इनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है जी। पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें अगर थ्रेट देनी है। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप कर रही है, ज्यादा तरक्की कर रही है? इंडिया। इंडिया कर रही है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा। वो एक कौम है और बन गई है और मोदी साहब ने बना दी है उनको। I personally believe that India will be completely transformed into a Hindu country. So मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो 2024 से लेके 2029 का जो टेन्योर है भारत के लिए, इट विल बी अ डिफरेंट, अ न्यू इंडिया। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट इंडिया। मोदी साहब का एक बयान अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया था, आपने वो सुना नहीं शायद, क्या उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया है, हम तो जानते भी नहीं है पाकिस्तान कौन है। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंच चुके हैं, प्राइड के साथ, नेशनलिज्म के साथ। मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी, 2 महीने पहले आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया, आज ये वाला इंसिडेंट है, तो सारा। So how come do you believe this? ये क्या है? This is nationalism, patriotism, ये क्या internal unity है? क्या चीज है? How will you define it? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में, भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ, उन्होंने नहीं किया उसका। आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया? दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया? अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब, आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद हैं, आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए, सारे ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ हैं ਜਿਹੜਾ सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें 150 AD में वो हाउ सिविलाइज्ड दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, तुर्कश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर। आप चीमा साहब, आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान भौंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है? नहीं, आपकी जबान उर्दू, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसके पीछे पढ़ते हैं उर्दू करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू नीड to learn your own mother languages. अगर मैं बात करूं अपने मुल्क को कंपैरिजन में अगर लाऊं किसी भी कंट्री के साथ बात करें, तो क्या इस मौजूदा टाइम के अंदर डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी कंट्री का कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ हो सकता है? थर्ड वर्ल्ड की किसी कंट्री के साथ नहीं हो सकता, तो दूसरे मुल्कों के साथ तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है, ज़्यादा तरक्की कर रही है? इंडिया। इंडिया कर रही है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है,
हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा। वो एक कौम है और बन गई है, और मोदी साहब ने बना दिया उनको। अच्छा, मोदी साहब आपके लिहाज से अच्छे लीडर हैं? अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? नेशनलिज्म टोटली, वो अब पूरी नेशन को, सारे सियासतदानों को साथ लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर हर बंदा अपनी अलग-अलग बोली बोल रहा है। क्या इस तरह से कौमें तरक्की करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। सर, इंडिया दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, लेकिन वो जंगों में नहीं पड़ रहा। आप देखें कि हमारी मईशत 20वीं 25वीं नंबर पे भी नहीं है, फिर भी हम जंगों में पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए यार कि भाई हम चाहिए। बिजनेस आप मोदी साहब का एक बयान अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया था, आपने वो सुना नहीं शायद, क्या उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया है, हम तो जानते भी नहीं है पाकिस्तान कौन है। वो तो कहते हैं कि बस वो, ये जापानीज़ ने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे और सिर्फ अपना काम किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं कर रहे, हमारी आंखें भी खुली हैं लोगों के लिए और कान भी खुले हैं। हमने पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि वी हैव गिवन दिस मैसेज इन कीनिया, इन तंजानिया, युगांडा, मॉरिशस, नाइजीरिया, मोज़म्बिक, ऑल दीज प्लेसेस, कोलालमपुर, बैंकॉक, सिंगापुर, हर मुल्क में विश्व हिंदू प्रदेश जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। इस हवाले को उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट को इंटरनेशनल कर दिया। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुज़म है, जो उनका मज़हब है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमें हमारे जो हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सो हम वी आर बैक। जैसे जो बाइडेन ने ट्रंप के जाने के बाद कहा था ना, अमेरिका इज़ बैक, इन अ सेम फैशन इंडियंस आर सेइंग वी आर बैक, हम वापस आ गए हैं भाईजान, हम वापस हैं। और हम जो है वो वी आर रिक्लेमिंग आवर पास, हम अपने पास को रिक्लेम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ है दैट द पीपल लार्जली, कहा तो ये जाता था कि जी इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन। बट नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू की है, उससे तो पता ये चलता है, और जो मैसेजिंग आती है वो यही है कि इंडिया में भी सेकुलर और अ सेक्शन ऑफ इंडिया में भी सेकुलर, बट अ बिग सेक्शन ऑफ इंडिया दे बिलीव इन रिलीजन, वो अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं। यही वजह है ना कि दे आर सेइंग इट इज़ नो मोर इंडिया, इट इज़ भारत। सो वो कहते हैं कि ये भारत है, इट्स नॉट इंडिया। इंडिया की बात ना करें हमारे साथ, भारत की बात करें। सो वी आर भारत, हम भारत हैं। सो इंडिया एक नया जो मेकअप है वो हमारे सामने आ रहा है। और अगर आप देखें आइंदा आने वाले दिनों में, अगर आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेकअप मज़ीद सामने आएगा। और 2024 से लेके 2029 में I personally believe that India will be completely transformed into a Hindu country. So मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो 2024 से लेके 2029 का जो टेन्योर है भारत के लिए, इट विल बी अ डिफरेंट, अ न्यू इंडिया। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिया। दो चीज़ें वो करने जा रहे हैं, एक तो वो कम्प्लीटली चैलेंज कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम को, और सेकेंडली दे आर चैलेंजिंग थिंग्स इंटरनली। वो कम्प्लीटली इंटरनल जो डायनामिक्स हैं भारत की, उसको बदल देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि हिंदुओं को कितना कुचला गया है, दबाया गया है। हमेशा शुरुआत से ही आप देखते आए हैं, और ये तब से हो रहा है जब से मुगलों ने राज करना शुरू किया था। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अच्छा, देश आज़ाद होने के बावजूद हमारे ऊपर वामपंथी और कांग्रेसियों ने राज किया, उन्होंने भी हमें दबाया। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तब से हमारा देश, हमारा हिंदू राष्ट्र जाग गया है। आप देख ही रहे हैं ना, राम मंदिर बन रहा है। दोस्तों, अब हिंदू पूरी दुनिया के अंदर छा गए हैं, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे जय बांगा हो। आप देख रहे हैं इन सबको, और धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे जैसे हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे मोदी जी हो 5-10 साल निकालेंगे, आप देखिएगा पूरी दुनिया पे हम राज करने वाले हैं। और ये बात अब दुनिया को समझ में आ चुकी है। आज दुनिया हमारे आगे ऐसे ही नहीं झुकी है दोस्तों। ये गल्फ़ कंट्रीज़, ये यूरोपियन कंट्रीज़, ये हमें आंखें दिखाते थे। आज किसी की मजाल नहीं है जो भारत को आंख दिखा सके। आज भारत आंख दिखाता है और सब चुपचाप बैठ जाते हैं। आप देख लीजिए, जो पाकिस्तान का साथ देते थे आज चुपचाप बैठे हैं। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।